मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि आज हम एक फैसला कर रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अब मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज और आईआईटी की फीस आपके माता पिता को नहीं बल्कि शिवराज मामा भरेंगे। 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक बेटियों के हर पंचायत में और हर शहर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। लाडली लक्ष्मी क्लब की बैठक होगी। अंदर खेल प्रतियोगिता इंडोर, वो प्रतियोगिता खेल की प्रतियोगिता होनी चाहिए कि नहीं, तो खेल की प्रतियोगिताएं होंगी। फिर 9 से लेके 15 तक कई तरह के 10 तारीख को लाडली फ्रेंडली ग्राम पंचायत घोषित होगी, उनकी बैठक और आउटडोर खेल बेटियों के बीच में होंगे। 11 तारीख को लाडली बेटियों को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता और साइबर क्राइम पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। निबंध प्रतियोगिता भी होगी और कविता पाठ भी होगा। होना चाहिए ना कविता पाठ भी। फिर 12 तारीख को लाडली बालिकाओं के हेल्थ का चेकअप होगा, ताकि पता चल जाए कोई छोटी मोटी चीज हो तो। स्वास्थ्य परीक्षण, किशोरी स्वास्थ्य सुरक्षा की जानकारी और नृत्य और गीत की प्रतियोगिताएं भी या नृत्य और गीत भी होंगे। ऐसे ही 13 तारीख को बेटियों को अपने अपने स्थान पर बैंक, डाकघर, पुलिस थाना, अन्य विभागीय कार्यालय वहां भ्रमण कराया जाएगा। 14 तारीख को अभियान के माध्यम से, कैंप के माध्यम से EKYC और चित्रकला प्रतियोगिता होगी। और 15 तारीख को चिन्हित बेटियों को विभिन्न स्थानों पर प्रदेश में भ्रमण कराया जाएगा। और इसके बाद बॉर्डर जो है ना भारत की और पाकिस्तान की, वहां भी कुछ बेटियों को देखने। कैसे? तुम गई थी बेटी, ये बेटी गई थी हमारी, तो उन वहां भी भेजा जाएगा। तो ये लगातार कार्यक्रम चलेंगे। चलना चाहिए ना, जोर से बोलो। तो ये कार्यक्रम चलेंगे। एक बार फिर मेरे यहाँ सभी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मामा और ये सरकार आपके साथ हर पल खड़ी है। आगे बढ़ती जाओ, पढ़ती जाओ, खेलती जाओ, दौड़ती जाओ और आसमान छू लो सफलता का। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी दुआएं हैं। मेरी बेटियों, एक बार हम फिर जोर से बोलेंगे, मैं हूं, मैं भी हूं। जोर से, मैं भी हूं, मैं भी हूं। तुम छू लो आसमान सफलता का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज बहुत देर हो गई, बोर तो नहीं। लाडली लक्ष्मी योजना में अब ये शामिल कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की फीस भी, इंजीनियरिंग कॉलेज, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी, क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज की फीस भी, IIT की फीस भी अब मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। यह फैसला बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरी बेटियों, मैं तुम्हारी रास्ते में कोई भी बाधा नहीं रहने देना चाहता। मेरी बेटियों को खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरने दो। उनको अपने ढंग से अपना कैरियर बनाने दो, अपने ढंग से अपनी जिंदगी जीने दो। जमाने बेटियों को बढ़ने से मत रोको, बेटियों को बढ़ने से मत रोको, बढ़ने दो उन्हें आगे। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली से पाली कॉलरी क्लब में महिला बॉल विकास परियोजना नगर पालिका परिषद पाली के सौजन्य में नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला प्रधान, उपाध्यक्ष राजेश पटेल, परियोजना अधिकारी मोनिका सिन्हा ने कन्या पूजन कर लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन भी सुना। आज शासन के निर्देशानुसार 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाना था, जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन मुख्यमंत्री निवास से
प्रसारण किया जाना, जिसके तारतम्य में हमने नगर पालिका परिषद पाली से समस्त लाडली लक्ष्मी को यहाँ आमंत्रित किया है और माननीय अध्यक्ष महोदय और सभी पार्षद लोग उपस्थित। कार्यक्रम को प्रसारण किस माध्यम से? लाइव टेलीकास्ट LED। लक्ष्मी उत्सव जो हम मना रहे हैं नगर पालिका पाली में, ये 2 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 मई का तारीख है, ये लाडली लक्ष्मी उनकी जो बालिकाएं हैं उनके लिए घोषित कर दिया है कि ये प्रतिवर्ष 2 मई को हम लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाएंगे और इस उत्सव को भव्य आयोजन की तरह से मनाएंगे ताकि जो समाज में लड़कियों को लेकर अभी भी भ्रांति है कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए, लड़के होने चाहिए, इस भ्रांति को दूर करते हुए लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी उत्सव को सिर्फ नगर पालिका क्षेत्र में नहीं, ये कार्यक्रम आज 12 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश को संबोधित करेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं चलाई हैं उस पर जिला स्तरीय या ग्रामीण पंचायत शहर वार्डों में हमारे कहने का मतलब ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो योजना चला रहे हैं 2007 से, हम पूरे ज़िले और पूरे मध्य प्रदेश की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसे बहुत अन्य कार्यक्रम उनकी तरफ से चालू है जो हमारी बहन बेटियां सभी को लाभ मिल रहा है और मिलता रहेगा। आगे जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें भी हमारी बहनें और लाडली बहनों को भी बहुत सारे योजनाओं की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, इसके लिए भी हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बैतूल में एक नया रिकॉर्ड बन गया। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद उत्साहित हैं। प्रदेश के स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार स्वयं को नेतृत्व करने से नहीं रोक पाए। बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री होने से उनकी खुशी दुगनी हो गई। दरअसल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से बैतूल जिले में मंगलवार को 2135 से अधिक सामूहिक विवाह संपन्न हुए। बैतूल जिला मुख्यालय पर 1200 और भीमपुर विकासखंड मुख्यालय पर 935 से ज्यादा सामूहिक विवाह संपन्न कराए गए। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बैतूल पहुंचे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के पूर्व जब बारात निकली तो प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने उपस्थित होकर वहां पर नृत्य का आनंद भी लिया और सभी दूल्हों को आगामी जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित की। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 55,000 रुपये एक विवाह पर खर्च करने का निर्णय किया, जिसमें 49,000 रुपये का हम अभी तक दहेज के रूप में सामग्री देते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि घर में ज़रूरत नहीं है लेकिन दहेज में आ गया, उसका उपयोग नहीं होता था, इसलिए अब हमने 49,000 रुपये के चेक दिए हैं ताकि बेटियां अपने घर की आवश्यकता के अनुसार खरीद लें। आज 1200 जोड़े यहाँ पर एक अपने नए जीवन की शुरुआत की जोड़े हैं। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना में जिस प्रकार का जोश और उत्साह है और लोग लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं, सबको बहुत खुशी और उससे उत्साह हो रहा है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 58% आरक्षण पर माननीय कोर्ट से दी गई अंतरिम राहत का अभिनंदन करती है। इस फैसले से न केवल प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार के 58% आरक्षण का फैसला सही साबित हुआ, बल्कि कांग्रेस जिस तरह इस मामले में दोहरी राजनीति करती रही है उसका भी पर्दाफाश हुआ है। आरक्षण के विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो हम सब के लिए और पूरे प्रदेश के लिए और सभी वर्ग के लिए स्वागत के पल है और उसका स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। और जिन लोगों ने आरक्षण के विषय को लेकर के प्रदेश के लोगों को भटकाने की कोशिश की और जिन लोगों ने चाहे 58% आरक्षण के विषय को लेकर चाहे ओबीसी आरक्षण से लेकर जो लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं श्री KP खांडे जो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं और जो गुलाम शुक्ला है जिन्होंने ओबीसी समाज के आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट में गए थे, पिटिशनर के रूप में गए थे, वो कवि संस्थान के पीठ के अध्यक्ष हैं। ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी उनको पुरस्कृत करती है।
झाबुआ के मेघनगर में सीसी रोड में करप्शन के आरोप लग रहे हैं। स्थानीयों का आरोप है कि मामले की कई बार शिकायत की गई, बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा अब निर्माणाधीन रोड कई जगह से क्षतिग्रस्त होने लगी हैं। थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया ने निर्माण कार्य पर सवाल खड़े किए। झाबुआ में करप्शन के आरोप लगे हैं। कई जगहों से जो सड़कें हैं वो उखड़ती हुई नजर आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेघनगर में जो मुख्यमंत्री आदर्श संरचना जो रोड की मंजूरी दी गई है और जो काम अभी चल भी रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत विलम्ब से चल रहा है। तकरीबन 4 से 5 महीने होने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक रोड का जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है। और कहीं कहीं इस रोड के अंदर डस्ट मिलाने से इस रोड की गुणवत्ता में भी कमी आई है। नगर पंचायत द्वारा सीसी रोड जो अपने नगर के लिए बन रहा है, तो नगर वासियों की मांग भी है और नगर में विकास होना चाहिए, क्योंकि उसको लेकर के हम कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर रहे। लेकिन कहीं मैंने कहा था कि कहीं भी किसी का कोई चबूतरा, ओटला, सीढ़ी कोई अड़चन आती है तो नगर पंचायत के अधिकारी और हमारे नगर पंचायत के पार्षद वो मिलकर के इसका हल निकाले और सीसी रोड अच्छी क्वालिटी का बने। जो रोड बन रही है वहाँ अपने मापदंडों के अनुसार ही बन रही है। कुछ जगह परिस्थितियों को देखते हुए छोटी या बड़ी रोडों को किया जरूर है, परंतु जो मापदंड उसी के अनुसार से बना रहे हो। जो अगर गुणवत्ता का सवाल है तो क्रॉस डिज़ाइन इनकी सभी जाँचें होती है, उसके पश्चात ही रोड की गुणवत्ता के बारे में कुछ कहा जा सकता है। अब कुछ दिनों से सर रोड बंद कर दिया था ठेकेदार द्वारा बनाना, ये क्या कारण के? ये जो बंद हुआ था ये थोड़ा लेबर के कारण हुआ था कि बीच में लेबर उनकी कहीं चले गई थी। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात बदमाश दिन दहाड़े एक महिला को बातों में उलझाकर उसका बैग छीनकर बाइक से रफूचक्कर हो गए। महिला ने बताया कि उसके बैग से 7,000 रुपए कैश, सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन रखा था। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आसपास लगे कैमरों को चेक किया, जिसमें एक बाइक पर बदमाश बैठकर रफूचक्कर होते नजर आ रहे हैं। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये कि धर्मी घाटी के पास जब वो जा रही थी तो 2 अज्ञात लोगों ने उसे सम्मोहन करके उसके जो जेवर पहनी थी सोने चांदी के, तो वो उतरवा के उसके वो लेके चले गए धोखाधड़ी करके। तो इसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज चेक करवा रहे हैं, पीएसटीएन डाटा ले रहे हैं और उसमें टीम लगी हुई है, उनके पीछे लगी हुई जा रहे हैं। ग्वालियर में ट्रक और डंपर की टक्कर से क्लीनर की मौत हो गई। इसको लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जाम लगाने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, समझा बुझाकर शांत कराने की कोशिश की गई। इस बीच आम आदमी पार्टी की नेता रुचि गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर मृतक युवक के परिजनों को मुआवजे की मांग की। पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को किसी तरह से हटाया। अभी कल आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, एक बुजुर्ग जो यहाँ पर अपना जा रहा था काम से, चुन्नी लाल जाटव नाम है उनका, तो उनको किसी गाड़ी ने पहिया चढ़ा दिया उनके ऊपर। अब पहिया चढ़ने के बाद उनकी गर्दन अलग हो गई, काफ़ी सारा मतलब देखने लायक नहीं थी, वो स्थिति काफ़ी खराब हुई थी। और उसके बाद फिर बारिश हो रही थी, तो एक मैं बोलूँगी यहाँ तो मानवता शर्मसार करने वाली है कि टेम्पो बुलाकर उसमें घसीट के, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, शव को ले जाया गया, गर्दन भी नीचे लटक गई। और ये लोग चूंकि मना कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना है, गाड़ी बुलाई जाए, 108 बुलाई जाए, तो इनकी सुनवाई नहीं हुई और इनमें से काफी लोगों को थप्पड़ मारा गया। तो इसी बात का जो रोष है वो ये सब लोग जो है ये खड़े हुए हैं और मैं इन्हीं के सपोर्ट में आई हूँ कि अगर मारा गया है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का जो कमाई करने वाला व्यक्ति था वो चला गया उस परिवार का, ऊपर से महिलाएं रो रही हैं, इनके घर परिवार के बच्चों को मारा पीटा गया है। एमपी के बालाघाट में सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने बालाघाट में स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मध्य प्रदेश सरकार से अपनी समस्याओं के निराकरण की बात कही है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सहकारिता कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो 6 मई से पूरे प्रदेश के कर्मचारी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल करेंगे। कर्मचारी उचित वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से हड़ताल या आंदोलन का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अब तक इनके समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। तो इस उद्देश्य से आए हैं कि विगत कई सालों से हमारी जो लड़ाई चल रही सरकार के साथ, अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम प्रयासरत हैं और
यहाँ से भोपाल, भोपाल से यहाँ, ऐसा करते करते आपने विगत कई वर्षों से देखा है हमारी मांगे जो सरकार नहीं सुन रही है। और इस बार एक विशेष कदम उठा करके महासंघ ने बारी बारी का घुट-घुट के मरने से अच्छा इकट्ठे मरना अच्छा होगा। और यह संग्राम हमारे महासंघ ने एक निर्णय लिया है 52 जिलों के जिलाध्यक्ष से सहमति लेकर कि पूरे प्रदेश में सरकार ऐसी से नहीं सुन रही है, इस अंधी बहरा सरकार को समझाना है। तो महासंघ के आदेशानुसार पूरे प्रदेश के जिलों में 1 और 2 तारीख को ज्ञापन सौंपकर आगामी प्रोग्राम की न्योता देना है। और श्रीमान जी, हमारा 6 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए चालू रहेगा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में पैसा कर्ज के रूप में देना महंगा पड़ गया। इसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी ने बुजुर्ग दंपत्ति से 2 साल पहले कर्ज लिया था। अप्रैल को सिलगट गांव में सुखीराम निषाद और श्यामवती निषाद, इन दोनों पति पत्नी का जो 70 साल के उम्र के हैं, इन दोनों की हत्या हुई थी। और इस बारे में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो कन्हैया मरकाम जो उधारी लिया था निषाद से, 2 साल से वो चुका नहीं रहा था 80,000, और इस बारे में कई बार झगड़ा भी हुआ है। इसके चलते कन्हैया मरकाम ने 20 तारीख की रात को सुखीराम निषाद को पहले गला घोंटकर मारा, उसके बाद गला काट दिया। और चूंकि उनकी पत्नी ने ये घटना देख लिया है और उसी देखी है करके उस संदिग्ध पर डाउट पर उसने उनकी पत्नी श्यामवती निषाद को भी कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। उन्हेल रोड स्थित ग्राम चक्रावदा में उज्जैन जावरा टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के टोल पर सोमवार मंगलवार देर रात करीब 1 दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। बदमाशों ने टोल पर ऐसा आतंक मचाया कि टोल ऑफिस सहित वहां खड़े लगभग सभी वाहनों को तोड़ दिया। कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बदमाशों की मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कल रात में थाना भेरूगढ़ क्षेत्र अंतर्गत जो एक टोल टैक्स पड़ता है सोडंग में, वहां पर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा रात में करीब 2 बजे के आसपास आकर के टोल बैरियर पे तोड़फोड़ की गई, जिसके वीडियो फुटेजेस पुलिस ने प्राप्त किए हैं और वर्तमान में उसमें जांच चल रही है और जांच करके शीघ्र उसमें मुकदमा रजिस्टर्ड किया जाएगा। सर, जिस प्रकार तोड़फोड़ की गई, क्या लग रहा है, क्या लूट की घटना को अंजाम देने आए थे या पुरानी रंजिश थी? नहीं, अभी प्राथमिक दृष्टया ये पता चल रहा है कि वहाँ पर कोई पूर्व में कुछ विवाद हुआ है और उस विवाद के आधार पे तोड़फोड़ की घटना हुई है। प्रकरण वर्तमान में जांच में है और जांच करके अभी शीघ्र इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। क्या किसी की गिरफ्तारी कब तक संभव? नहीं, अभी तक इसमें अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं। बस्तर पुलिस लगातार आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। बस्तर जिले में टेलीफ्रॉड के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस अधीक्षक नोडल साइबर सेल गीतिका साहू की अगुवाई में जांच चल रही है। पुलिस ने ठगी करने वाले युवक को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से मोबाइल और आधार कार्ड को जब्त किया गया है। बस्तर पुलिस के द्वारा साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में बस्तर थाने में 2 विभिन्न मामले 43/22 एवं 63/21 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दोनों ही मामलों में आरोपियों के द्वारा बीएसएफ का अधिकारी बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर तथा क्रेडिट कार्ड बंद होने के नाम पर ठगी की गई थी। ठगी की कुल राशि क्रमशः 1,80,000 रुपये तथा 80,000 रुपये रही। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी, पुलिस उप महानिरीक्षक की अगुवाई में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कैंपेन चल रहा है। कांकेर में एलओसी कमांडर ने नारायणपुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सली को शासन की पुनर्वास योजना के तहत अन्य समस्त सुविधाएं एवं लाभ प्रदान करने हेतु नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के द्वारा इस दौरान नक्सली संगठन के अन्य नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ने और शासन की पुनर्वास योजना का लाभ लेने हेतु अपील की गई है। पुलिस द्वारा निरंतर नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल पुनर्वास नीति का प्रचार किया जाता है। उससे प्रभावित होकर तथा नक्सलियों के द्वारा जो की जा रही हिंसा और उनकी जो अत्याचार है उससे तंग आकर बीजापुर के थाना बहरमगढ़ ग्राम मेरमटा के निवासी मोटूराम मंडावी उर्फ मनोज मंडावी, जो कि 5 लाख का इनामी नक्सली है, जो कि पुतुल एलओएस कमांडर के तौर पर काम करता है, उसने आज सरेंडर किया है, आज आत्मसमर्पण किया है हमारे समक्ष।
ओडिशा के तालचेर में कोल इंडिया के अनुषंगिक कंपनी MCL ने खनिक दिवस एवं उत्कृष्टता सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में MCL के तकनीकी निदेशक जुगल कुमार बोरा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। युवा कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रंगारंग समारोह में बेहतर काम करने वाले कामगारों को पुरस्कारों से नवाजा गया। मैं अपने MCL परिवार के सभी कर्मचारी को बहुत बधाई देना चाहूँगा और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये उन्हीं श्रमिक भाइयों के बदौलत आज जो है अपनी कंपनी, हमारे कंपनी जो MCL आज शिखर पर है। आज पूरे कोल इंडिया में नंबर 1 कंपनी के रूप से ये उभर के आया है और इसको हमको कायम रखना है। ओडिशा के थापाली बौद्ध जिले के गुच्छापाड़ा पंचायत में स्थित एक गांव है। ये भारत के राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान में बदल जाएगा, जो थापाली गांव में भी जाता है। उक्त गांव में 900 लोग बसते हैं। गर्म के दिन यहां के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। 76 साल बाद भी थापापाली गांव की स्थिति 1932 जैसी है। गांव के पश्चिम में एक छोटा सा बांध है जिससे मवेशी पानी पीते हैं। उसी पानी को वहां के लोग पीने के लिए मजबूर हैं। खबरें लगातार जारी, फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।